पीछे की कहानी का शेष भाग राजा विक्रमादित्य वापस पेड़ के पास गया, बेताल को पकड़ा और अपने कंधे पर डाल लिया। और बेताल ने कहा, राजन, मेरी अगली कहानी सुनो। एक राज्य पर शत्रु ने आक्रमण किया। राजा ने अपने पुत्र को सेना का नेतृत्व करने भेजा। राजकुमार ने वीरता से युद्ध किया, लेकिन अंत में शहीद हो गया। बेताल ने पूछा, राजा, क्या राजकुमार का बलिदान उचित था? राजा ने कहा, हां, क्योंकि राजकुमार ने अपने कर्तव्य का पालन किया। राज्य के लिए बलिदान सर्वोच्च है। बेताल ने उत्तर सही माना और वापस पेड़ पर लौट गया। राजा विक्रमादित्य वापस पेड़ के पास गया, बेताल को पकड़ा और अपने कंधे पर डाल लिया। और आकर बेताल ने कहा, राजन, मेरी अगली कहानी सुनो। दो भाइयों ने पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति को समान रूप से बांटने का निर्णय किया, लेकिन एक भाई ने दूसरे को धोखा दिया। बेताल ने पूछा, राजा, न्याय किसके पक्ष में होना चाहिए? राजा ने कहा, ईमानदार भाई के पक्ष में, क्योंकि न्याय का आधार सत्य और ईमानदारी है। बेताल जोर से हंसा और वापस पेड़ लौट गया। राजा विक्रमादित्य वापस पेड़ के पास गया, बेताल को पकड़ा और अपने कंधे पर डाल लिया। और बेताल ने कहा, राजन, मेरी अगली कहानी सुनो। महिला ने देखा कि एक प्रेमी उसे छोड़कर चला गया, लेकिन दूसरा उसके साथ रहा। बेताल का प्रश्न, राजा, महिला का सच्चा प्रेमी कौन था? राजा का उत्तर, राजा ने कहा, वह प्रेमी जिसने मुश्किल समय में उसका साथ दिया। बेताल उसी समय वापस पेड़ पर बैठ गया। राजा विक्रमादित्य वापस पेड़ के पास गया, बेताल को पकड़ा और अपने कंधे पर डाल लिया। और आसिफ बेताल ने कहा, राजन, मेरी अगली कहानी सुनो। एक व्यापारी के पास एक वफादार नौकर था, लेकिन वह नौकर चोरी करने लगा। व्यापारी ने उसे सजा देने की योजना बनाई। उसने अपने सारे कर्मचारियों को बुलाया और कहा, यहाँ एक डंडा है, इसे जिसने चोरी की है उसके हाथ में यह 1 इंच बड़ा हो जाएगा। चोर नौकर को डर लगा और उसने अपनी चोरी छिपाने के लिए डंडे को पहले ही काट दिया। जब व्यापारी ने सबके डंडे देखे तो उसने नौकर को पकड़ लिया। बेताल ने पूछा, राजा, क्या व्यापारी का तरीका न्याय संगत था? राजा ने कहा, हाँ, क्योंकि व्यापारी ने नौकर की मनोवैज्ञानिक कमजोरी का उपयोग किया और न्यायपूर्ण तरीके से सच का पता लगाया। बेताल राजा की बुद्धिमत्ता से संतुष्ट होकर वापस पेड़ पर लौट गया। राजा विक्रमादित्य वापस पेड़ के पास गया, बेताल को पकड़ा और अपने कंधे पर डाल लिया। और बेताल ने कहा, राजन, मेरी अगली कहानी सुनो। एक राजा शिकार करने जंगल गया। वहां उसने एक हिरण का पीछा किया, लेकिन एक शिकारी ने हिरण को मार दिया। राजा ने शिकारी को पकड़ लिया। शिकारी ने कहा, महाराज, मैं अपने परिवार को पालने के लिए शिकार करता हूं, यह मेरी मजबूरी है। राजा ने उसे माफ कर दिया और उसके परिवार के लिए भोजन और धन का प्रबंध किया। बेताल ने पूछा, राजा, क्या शिकारी को माफ करना सही था? राजा ने कहा, हाँ, क्योंकि शिकारी का उद्देश्य चोरी या हिंसा नहीं था। उसे सही रास्ता दिखाकर राजा ने मानवता और करुणा का परिचय दिया। बेताल फिर से पेड़ पर लौट गया। राजा विक्रमादित्य वापस पेड़ के पास गया, बेताल को पकड़ा और अपने कंधे पर डाल लिया। और बेताल ने कहा, राजन, मेरी अगली कहानी सुनो। 3 मित्र यात्रा पर निकले। रास्ते में उनका एक मित्र बीमार पड़ गया। पहला मित्र उसे शहर में लेकर गया और इलाज करवाया। दूसरा मित्र दिन रात उसकी सेवा करता रहा। तीसरा मित्र उसके इलाज के लिए अपना सारा धन खर्च कर दिया। अंततः
बीमार मित्र स्वस्थ हो गया। बेताल ने पूछा, राजा, इन तीनों में से किसने सबसे बड़ा त्याग किया? राजा ने कहा, तीसरे मित्र ने सबसे बड़ा त्याग किया, क्योंकि उसने अपने धन और संसाधनों का उपयोग किया। सेवा और इलाज आवश्यक थे, लेकिन त्याग करना सबसे कठिन था। बेताल उत्तर से प्रसन्न होकर वापस लौट गया। राजा विक्रमादित्य वापस पेड़ के पास गया, बेताल को पकड़ा और अपने कंधे पर डाल लिया। बेताल ने कहा, राजन, मेरी अगली कहानी सुनो। एक राजकुमार की बहन पर एक नाग ने हमला कर दिया। नागराज ने कहा, मैं तुम्हारी बहन को तभी छोड़ूंगा जब तुम मेरी 3 कठिन पहेलियों का उत्तर दोगे। पहली पहेली, सबसे तेज क्या है? राजकुमार ने कहा, मन सबसे तेज है। दूसरी पहेली, सबसे मूल्यवान क्या है? राजकुमार ने कहा, जीवन। तीसरी पहेली, सबसे बड़ा गुण क्या है? राजकुमार ने कहा, क्षमा। नागराज उत्तर से संतुष्ट होकर लौट गया और राजकुमार ने बहन की जान बचाई। बेताल ने पूछा, राजा, क्या राजकुमार का उत्तर सही था? राजा ने कहा, हाँ, क्योंकि राजकुमार ने उत्तर में जीवन के सबसे गहरे सत्य बताए। मन, जीवन और क्षमा ही मानवता के मूल आधार हैं। बेताल उत्तर से प्रसन्न होकर वापस लौट गया। राजा विक्रमादित्य वापस पेड़ के पास गया, बेताल को पकड़ा और अपने कंधे पर डाल लिया। और यह कहा, बेताल ने कहा, राजन, मेरी अगली कहानी सुनो। एक तपस्वी राजा के पास आया और कहा, महाराज, मैं जंगल में साधना करता हूं, लेकिन आपके राज्य के लोग मुझे परेशान करते हैं। क्या आप न्याय करेंगे? राजा ने तुरंत आदेश दिया कि तपस्वी की साधना में कोई विघ्न न डाले। तपस्वी ने कहा, यदि आप एक पक्षी को मेरे लिए पकड़ सकते हैं, तो मैं आपकी बुद्धिमत्ता मान लूंगा। राजा ने पक्षी को पकड़ लिया और तपस्वी ने उसे मुक्त करने को कहा। राजा ने बिना कोई सवाल किए पक्षी को छोड़ दिया। बेताल ने पूछा, राजा, तपस्वी का उद्देश्य क्या था? राजा ने कहा, तपस्वी राजा की करुणा और न्यायप्रियता की परीक्षा ले रहा था। बेताल राजा की बुद्धिमत्ता से संतुष्ट होकर वापस पेड़ पर लौट गया। राजा विक्रमादित्य वापस पेड़ के पास गया, बेताल को पकड़ा और अपने कंधे पर डाल लिया। और बेताल ने कहा, राजन, मेरी अगली कहानी सुनो। एक राजा के दरबार में 2 रानियां आईं। दोनों ने एक ही बच्चे को अपना बताया। राजा ने न्याय करने के लिए कहा, बच्चे को 2 टुकड़ों में काट दिया जाए और आधा आधा दोनों को दिया जाए। एक रानी रो पड़ी और बोली, बच्चे को दूसरी रानी को दे दो, लेकिन उसका जीवन बचा लो। राजा ने घोषणा की, जो रानी बच्चे की जान बचाना चाहती है, वही उसकी असली मां है। बेताल ने पूछा, राजा, क्या यह न्याय संगत था? राजा ने कहा, हाँ, क्योंकि सच्ची मां अपने बच्चे का जीवन बचाने के लिए सब कुछ छोड़ सकती है। बेताल राजा की बुद्धिमत्ता से संतुष्ट होकर वापस पेड़ पर लौट गया। राजा विक्रमादित्य वापस पेड़ के पास गया, बेताल को पकड़ा और अपने कंधे पर डाल लिया। इस बार बेताल ने राजा से कहा, राजा, अब मैं तुम्हें एक सत्य बताता हूं। जिस साधु के लिए तुम मुझे यहां तक ला रहे हो, वह साधु वास्तव में एक तांत्रिक है। वह तुम्हें धोखा देकर तुम्हारा बलिदान देना चाहता है, ताकि वह अमर हो सके। राजा विक्रमादित्य ने बेताल का आभार व्यक्त किया और योजना बनाकर तांत्रिक को हराने का निश्चय किया। राजा ने तांत्रिक के पास जाकर कहा, मैंने बेताल को ले आया हूं, अब तुम्हारी साधना पूरी करो। तांत्रिक ने राजा से कहा कि वह बेताल के पास बैठ जाए। जैसे ही तांत्रिक ने राजा पर प्रहार करने की कोशिश की, राजा ने अपनी तलवार निकालकर तांत्रिक का अंत कर दिया। बेताल ने राजा से कहा,
तुमने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से धर्म की स्थापना की। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। निष्कर्ष, इन कहानियों से राजा विक्रमादित्य की न्यायप्रियता, साहस और बुद्धिमत्ता स्पष्ट होती है। अंत में तांत्रिक के षड्यंत्र का नाश कर राजा ने धर्म और सत्य की विजय सुनिश्चित की। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मजेदार कहानियां आपको मिलती रहे। थैंक यू।